कोई भी पब्लिक वॉशरूम जो है उसमें बनाते वक्त इंफ्रास्ट्रक्चरली सोचा ही नहीं गया कि एक औरत को पीरियड्स भी आता है, एंड उस टाइम पे उसका जो पर्पस होगा वॉशरूम के अंदर आने का वो डिफरेंट होगा। मेरा नाम निहाली जैन है और मैं म्यूज़ फाउंडेशन की मेंबर हूँ। म्यूज़ फाउंडेशन में बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उसमें से एक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट और मैं उसको मैनेज करती हूँ। हम लोगों ने करीबन 1 साल लंबा एक सर्वे लिया था इन दी स्लम एरियाज ऑफ थाने टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द वुमेन लिविंग देयर। तो हमने करीबन 1004 औरतों का सर्वे लिया था, जिसमें से मैक्सिमम औरतें 79% अबाव 18 की उम्र की हैं। इनमें 71% औरतें जो है वो अभी भी सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रही हैं। 63% ऑफ जो औरतें हैं वो पब्लिक टॉयलेट्स पे डिपेंडेंट है, उनके घरों पे जो है इंडिविजुअल टॉयलेट्स नहीं हैं फॉर मैनेजिंग देयर मेंस्ट्रुअल नीड्स एज वेल एज देयर टॉयलेट नीड्स। नॉर्मल पब्लिक टॉयलेट में एक औरत अगर अपना पीरियड्स मैनेज करने जा रही है, अब दरवाजे में पीछे वो कुंडी बोलते हैं, लैच बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो नहीं है, अंदर इनफ लाइटिंग नहीं है, पानी जो होता है बेसिक ह्यूमन राइट है, पानी होना चाहिए, वो भी नहीं है, नलों से पानी या तो आ नहीं रहा है या तो नल ही नहीं है। अभी पीरियड्स के टाइम पे अक्सर औरतों को कपड़े उतारने की, अपना लोअर बॉटम को उतारने की ज़रूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ शी चेंजेस इट। तो वो कहाँ रखें, बहुत बेसिक है ना। मुझे अगर मैंने कुछ उतारा है, मुझे कहीं पे लटकाना है उसको, तो हुक्स वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। चलो किसी तरीके से उन्होंने वो सब मैनेज कर लिया। अब मैंने पैड चेंज कर लिया, मेरा यूज्ड पैड मेरे हाथ में, मैं इसके साथ क्या करूँ? तो मेरे को चाहिए होगा कि अंदर एक डस्टबिन हो। हमने जितने भी पब्लिक वॉशरूम्स विजिट किए, हमको किसी भी पब्लिक वॉशरूम में एक डस्टबिन नहीं मिला। एक कॉमन डस्टबिन आपको दिखेगा जो 50 या 100 मीटर दूर होता है वॉशरूम से, बट द वॉक फ्रॉम इनसाइड द टॉयलेट टिल द डस्टबिन इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब वहाँ पे नुक्कड़ पे लोग बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, कोई जा रहा है आ रहा है, इतने बिजी स्ट्रीट में इतनी लोगों की नज़रों के सामने मैं अपना पैड उसमें नहीं फेंकना चाहती, क्योंकि उनको एक्सेस टू डस्टबिन इज सो डिफिकल्ट एंड शेमफुल। वो लोग अपनी ही कोई तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करने का कोशिश करते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं, वो छोटा सा खिड़की जो होता है उसके थ्रू वो लोग उसको फेंकने का कोशिश करते हैं, विच इज़ ओनली क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमारे पास डिस्पोजल का कोई तरीका नहीं है। अच्छा सोसाइटीज़ होने दो, कॉर्पोरेट्स होने दो, या फिर आप स्लम एरिया में जाओ, सैनिटरी नैपकिन के डिस्पोजल का कोई राइट मेथड नहीं है। सैनिटरी नैपकिन जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट में कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ह्यूमन ब्लड लगा होता है। जैसे हॉस्पिटल का कचरा ट्रीट किया जाता है, सेम वे में एक सैनिटरी नैपकिन ट्रीट होना चाहिए। ये सब जब हमने प्रेस में रिलीज़ किया, हमारे फिगर्स रिलीज़ किए और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो हमने रिलीज़ किए, तो हम लोगों को TMC ने हमको अप्रोच किया कि लेट्स वर्क इट आउट टुगेदर। तो वी एंड द TMC टुगेदर पीरियड रूम के आइडिया पे पहुंचे, विच वॉजेंट एग्जैक्टली वॉट वी हैड इन माइंड जब हमने सर्वे चालू किया था। बट अब हम उसको इंग्लिश में नाम नहीं दे सकते द पीरियड रूम। वो जिस कम्युनिटी के लिए बना है वो कम्युनिटी को समझ में तो आए कि क्या बना है। जब नाम का हमने ऐसे सजेशंस हमारे टीम में आपस में मांगा था, और एक जन ने सजेस्ट किया कि पार्ली ची खोली होना चाहिए। पार्ली मतलब मराठी में पीरियड्स होता है, खोली मतलब रूम होता है, तो ये पार्ली ची खोली है, ये पीरियड के लिए कमरा है। तो पालीची खोली के अंदर जैसे ही आप घुसेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि उसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले जो आपकी नज़र में आएगा वो आएगा एक डस्टबिन। ये वॉल पे इंस्टॉल्ड एक वुडन डस्टबिन है, जिसमें ऊपर से कचरा डालने के लिए एक खांचा है, और आप स्लाइड ओपन करेंगे तो वो अपने आप नीचे पूरा खाली हो जाता है। फिर एक यूरिनल है, एक जेट स्प्रे है, एक सोप डिस्पेंसर है और एक मिरर है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वहाँ पे हुक्स है, देयर इज गुड लाइटिंग और अच्छी सी डोर है। डोर के पीछे अच्छे से वर्किंग कड़ी है, जो हम हर हफ्ते जाके चेक करते हैं कि है कि नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो हमने की है टू नॉर्मलाइज इट इज़ वो जो वॉल पे पेंटिंग किया गया है। तो अगर आप पालीची खोली विजिट करेंगे, वो गली में घुसते ही एक सबसे ब्राइटेस्ट और कलरफुल बिल्डिंग दिखेगी, वो पालीची खोली ही है। तो वो काफ़ी कलरफुल है, उसमें 3 औरतें दिख रही हैं और औरतें बहुत ही हैप्पीली दे आर डांसिंग एंड वॉकिंग टूवर्ड्स इट, वैसा दिख रहा है। तो वो जो पेंटिंग इन इटसेल्फ है ना, वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये सब जब हम पब्लिकली ऐसे दीवार पे लगा देते हैं, रास्ते के बीच में लोग जाते आते पढ़ रहे हैं, तो अपने आप में एक स्टेप है टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग इट। जैसे पूप है, जैसे पी है, वैसे पीरियड्स है। यू कैन नॉट कंट्रोल ईदर ऑफ देम। आप ये नहीं रोक सकते, आप ये नहीं रोक सकते, आप ये भी नहीं रोक सकते। तो बेटर स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट। अब ये दोनों के बारे में तो हमने सीख लिया, अब ये तीसरी चीज़ बची जिसके बारे में थोड़ा सीखना हमको बाकी है। हम वो जो क्वेश्चन था कि हाउ वुड द वर्ल्ड बी when a girl grow up in a very taboo free myth free society, तो वहाँ पहुँच जाएंगे ना जब सब सोचने लगेंगे और सब नॉर्मलाइज करेंगे।
है।